नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो वायरल हो रहा है। मेरे ख्याल में यहाँ पे एक हमें ओड़ा नजर आया है, हमें एक पावर नजर आई है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की है बेसिकली, कि उन्होंने कितने एक कह लें कि मजे से ढोल बजा के उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो वेलकम किया। तो और ये इस वक्त हो रहा है कि आज हम जिस तरह फोकस आपने अपने दाइये में भी किया कि इस वक्त पूरी दुनिया और तमाम नजरें हैं कि नरेंद्र मोदी की तो बात ही ना यहाँ करे, वो तो लीडरशिप बहुत ऊपर की है। ठीक है, हम अभी तो भारत को भारत बनने के लिए, भारत को भारतीय पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का योगदान वो अतुलनीय है। और लेकिन जो इंडिया है उसकी इकानमी हमसे अच्छी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुल्क है। इंडिया की हुकूमत ने ना अपनी इकोनॉमिकल सूरत हाल को ना सिर्फ बेहतर किया, बल्कि जहाँ जहाँ उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्होंने उस जगह पैसा लगाया भी है। मतलब इंडिया की गवर्नमेंट पैसा लगा रही है आवाम के लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं तो अब उनको वेस्टर्न होने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि हमारे लोग वेस्टर्न होने के लिए मरे जा रहे थे। इंडिया की तरक्की है उसको माने, एक्सेप्ट करें कि उन्होंने हर मैदान के अंदर प्रूव किया है। नरेंद्र मोदी चाय वाले से उठ के प्रधानमंत्री बने इंडिया का, और उसको पूरी दुनिया ऑनर करती है, इसमें कोई शक नहीं है कि तो फिर मोदी साहब ने भी बीच में उन्होंने कहा हम भी ढोल बजाते, उन्होंने भी थोड़ा सा ढोल बजा के जो है वो। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी नवाबिया पहुंच गए हैं। 30 साल बाद कोई प्रधानमंत्री भारत का वहां गया है और मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ। रेड कारपेट बिछाया गया, वहाँ ढोल बजा के स्वागत किया गया। तो मोदी जी वहाँ कुछ खास अंदाज में नज़र आए, तो मोदी जी भी उनके साथ ढोल बजाने लगे। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत के मोदी हर कहीं जाते हैं उनका भव्य स्वागत होता है, रेड कारपेट बिछाया जाता है और मोदी जी की छोटी छोटी बातें भी वायरल हो जाती हैं, लोगों को आनंद देती हैं और भारत की वैल्यू अब दुनिया में बढ़ गई है। अब मोदी जी को हर कहीं रिस्पेक्ट मिल रही है, भारत को रिस्पेक्ट मिल रही है। तो मोदी जी ग्लोबल साउथ के 5 देशों में गए थे जहां हर देश में उनको अवार्ड मिला, सबसे बड़ा अवार्ड मिला। और अब मोदी जी नवाबिया गए हैं और वहाँ वो ख़ास अंदाज में नज़र आए हैं और उनके साथ ढोल बजाने लगे। मोदी जी की ये सादगी और सिंप्लिसिटी देख दुनिया हैरान है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो वायरल हो रहा है। अब ढोल मोमेंट क्या है नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी साहब का ढोल मोमेंट ये है कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो एज़ यूजुअल उनको बहुत वार्मली वेलकम किया। ही वाज ट्राइंग टू प्ले ढोल और लोगों ने फिर उसकी बड़ी वीडियोस बनाई और इस वक्त मीडिया पर, सोशल मीडिया पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर ढोल प्ले करने का मोमेंट वायरल हो रहा है। अब ये तो मोदी साहब जहाँ भी पहुँचते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, ये तो हमने देखा है, कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि वो फिर वायरल हो जाता है। कभी कोई सेल्फी ले लेता है उनके साथ खड़ा होके, हैं जी, और कभी जो है वो उनके साथ गले मिलते हुए दिखाई देते हैं और फिर पुतिन को जो है वो हक करते हैं तो वायरल हो जाता है, ज़ेलेंस्की को हक करते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं तो वायरल हो जाता है, और वो ब्रुनाई के सुल्तान के महल में जाते हैं तो वायरल हो जाता है। और अब वो वहाँ पर जो उन्होंने ढोल बजाते हुए देखिए, दिस इज अ रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज राइजिंग स्टेचर एट द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस। तो भारत का स्टेचर बढ़ता जा रहा है। भारत को लोग अब वो स्थान देने के लिए तैयार हैं जो भारत डिजर्व करता है। पिछले 1000 साल से भारत ने बहुत जिसे समझ लीजिए परेशानियां देखी, ब्लडशेड देखा, और उसके बाद से वो उठ नहीं पा रहा था। अपनी आइडेंटिटी, अपनी छवि को लेकर के भारत बहुत ज़्यादा जिसे कह लीजिए डाउट करने लग गया था। प्लस कुछ भारतीयों ने भी इस डाउट को और बढ़ाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की उस सोई हुई आत्मा को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय तरीके से किया। मैं तो बहुत स्पष्ट हूँ कि सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों के द्वारा भले 1947 में किया गया, जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं, मैं उसको इंडिपेंडेंस डे मानता ही नहीं हूँ। इंडिपेंडेंस इंडिया की तब आएगी जब इंडिया वापस से अपनी जड़ों से जुड़ जाएगा,
जब उसकी कल्चरल इंडिपेंडेंस होगी। अभी तो आप भारत को हिंदू राष्ट्र कहिए तो 4 लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं, जैसे कि हिंदू राष्ट्र होने में पता नहीं क्या बुराई है, वो समझते भी नहीं हिंदू राष्ट्र क्या है। आप अपनी हिस्ट्री पढ़ाने लगिए तो कहते हैं जी वो कल्चरल सेफ्रनाइजेशन हो रहा है जी। आप इवन पाकिस्तान से पूछते हैं लोग कि भैया आप मुगलों को क्यों मिटा रहे हो, वो पाकिस्तान जो अपनी हिस्ट्री की बुक में से पूरे इंडिया को मिटा के रख दिया, वो हमसे पूछ रहा है जी आप मुगलों को क्यों नहीं पढ़ाते। तो भारत को भारत बनने के लिए, भारत को भारतीय पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का योगदान वो अतुलनीय है। और इसको अब भारत को लोग भारत के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। पूरा विश्व भारतीय जो लीडरशिप है उसको अब एक तरीके से एम्ब्रेस करने को तैयार है। और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व के अलावा किसी और के पास अभी संभव नहीं था। बहुत से भारतीय आएंगे जो और भी ऊंचा भारत को ले जाएंगे, मुझे पूरा इस पर भरोसा है। लेकिन आदू जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की जो आत्मा है उसको जगाने का काम किया है, भारतीयों में विश्वास लगाने का काम किया है। तो इसलिए ये जो एडवर्टीजमेंट है, बस ये सेंटेंस बहुत, ये जो एडवर्टीजमेंट क्षमा कीजिएगा, ये जो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है ना, वो कहीं जाते हैं तो संस्कृत मंत्रोच्चार होता है, वो कहीं जाते हैं तो उनको भारतीय परिधानों में, वेशभूषा में, भारतीय कल्चर में उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। वो कहीं पे जाकर के वेस्टर्नलाइज, मैं वेस्ट को बुरा नहीं कह रहा, वेस्ट भी उतना ही अच्छा है जितना कि हमारा कल्चर है, मैं वेस्ट की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं तो अब उनको वेस्टर्न होने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि हमारे लोग वेस्टर्न होने के लिए मरे जा रहे थे, अब वो भारतवर्ष नहीं है। तो ये मैं कहता हूं कि भारत की जो नैतिक चेतना है, जो आध्यात्मिक चेतना है, उसको जगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और विश्व उनकी इस कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कर रहा है। हम यहाँ पे खड़े कर देते हैं कि यार एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर कैसे, ठीक है। आप ये ना सोचे कि चाय वाला, आप ये ना सोचे कि वो चाय वाला है, आप ये देखें कि उसने 15-30 टेन्योर गुजारा है, 30 टेन्योर में उसने इंडिया को 20वीं इकोनॉमी, 10वीं इकोनॉमी से उठा के 30वीं इकोनॉमी बना दिया है। ये 70 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, 70-80 ईयर से हम लड़ रहे हैं, और हमारे दोनों मुल्कों के जो इकानमी है वो नीचे जा रही है। ये 3 जंगें ना लड़ी होती तो हम इकोनॉमिकली कहाँ पे खड़े होते दोनों कंट्री। हाँ, ये हम इकोनॉमिकली बहुत ऊपर चले गए होते हैं, लेकिन जो इंडिया है उसकी इकानमी हमसे अच्छी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, और डेमोक्रेसी भी है। 78 ईयर से एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है। अब ये देख लें कि 78 साल में उनके 13 प्राइम मिनिस्टर आए हैं, अभी नरेंद्र मोदी को ये 12वां साल है, ठीक है।